आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। ये अपना परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों के लिए मई के प्रथम सप्ताह में जारी करने चल रहे हैं। हो सकता है मंगलवार या बुधवार तक इनका परीक्षा कैलेंडर आ जाए, ठीक है ना। और बहुत से विद्यार्थी ये हमसे सवाल करते हैं कि क्या इस बार एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का स्पष्टतः उल्लेख होगा। तो लगभग 99.99% से अधिक, मान लीजिए 100% मान लीजिए, ठीक है ना, पूरी संभावना है कि आप लोगों को नियत तिथि के माध्यम से ये सूचित कर दिया जाएगा कि आपकी एलटी ग्रेड कब होगी, आपका जीआईसी लेक्चर कब होगा, ठीक है ना। ये बात स्पष्ट हो जाएगी। आप सभी लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो आप सभी लोगों को डिमोटिवेट करते होंगे, ठीक है ना। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो ठीक है, सरकारी नौकरियों के लिए, ठीक है ना, सरकारी नौकरियों के लिए जितने विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, अब जैसे टीजीटी पीजीटी के 4167 पदों के लिए 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है। तो क्या इतने पूरे विद्यार्थियों को नौकरी दे पाएगी गवर्नमेंट? नहीं दे पाएगी ना। तो हर किसी को गवर्नमेंट जॉब तो मिल पाना बहुत मुश्किल है, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो जो गुड से गुडेस्ट होगा वही नौकरी पाएगा। अब लोग कहते हैं कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो है विद्यार्थियों में निराशा है और वो जो किराए के कमरों में रहते हैं बेचारे, वो अपना कमरा खाली कर करके जा रहे हैं। ये वास्तविकता है। मकान मालिक वगैरह जो है आप सभी लोगों के लिए 3500 4000, चाहे वो अल्लाहपुर हो या आपका बघाड़ा हो, चाहे सलोरी हो, ठीक है ना, चाहे आपका सिविल लाइन हो, चाहे मुंफोड़गंज हो, ठीक है, ये सभी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुतायत मात्रा में विद्यार्थी किराए के कमरों में रहते हैं। और यही चीजें होती हैं। जो इनका रेंट होता है अल्लाहपुर वगैरह में देख लीजिए, जो रूम का रेंट होता है 3500 4000 ऐसे चलता है। अगर 3000 रूम का रेंट है तो बिजली का बिल भी उसमें लगा देते हैं। अब जाहिर बात है विद्यार्थी गर्मी में तो रहेगा नहीं। पंखा चलाएंगे तो आपको बिजली का बिल नहीं देना है, कूलर चलाएंगे तो बिजली का बिल देना है, 300 रुपये कूलर का अलग से देना पड़ेगा। ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियां हम सभी लोगों ने भी झेली है, ठीक है ना। हम सभी लोगों ने भी इन सारी चीजों का सामना किया है। पहले हम लोग भी अल्लाहपुर में थे तो हम लोगों ने भी इन चीजों का सामना किया है। और जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ तो उस समय हम लोगों के रूम का जो रेंट था वो टोटली का टोटली 3500 रुपए था और 500-600 रुपए जो है बिजली बिल हो जाया करता था जब कूलर पंखा दोनों चलते थे, तो है ना। तो मैं विद्यार्थियों की इन समस्याओं से दरकिनार नहीं कर रहा, लेकिन जो ये बातें हैं, देखिए मंदिर और मस्जिद ये अपनी अपनी जगह चीजें हैं। हम सनातनी हैं तो हमें राम मंदिर से खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं। विद्यार्थी मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे, समय समय पे वैकेंसी आती रहती है। हम सभी लोग भी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के विज्ञापन के लिए, आप लोगों की एग्जाम डेट के लिए। आज तक का इस बात का गवाही मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए गए वीडियोस देते हैं। जब भी मैंने जो चीजें कही वो चीजें हुई हैं, ठीक है ना। हमने नियमावली जारी कराने की बात कही थी, नियमावली जारी हुई, उसी बीच में हमारी भांजी का स्वर्गवास हो गया था। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि अधिसूचना बहुत जल्दी आने वाली है, आ गई थी, ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में मेंबर वगैरह भिजवाने की जो मुहिम हम सभी लोगों ने स्टार्ट की थी वो भी पूरी करा ली। अब रही बात अध्यक्ष की या डिप्टी सचिव वगैरह की या सचिव की, परीक्षा नियंत्रक की, ये तमाम चीजें भी आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाली हैं। आज एक हमारे पास विद्यार्थी ने फोन किया था और उसका फोन मैंने उठा लिया क्योंकि वो सिलेक्टेड विद्यार्थी है और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में वो टीजीटी पीजीटी 2021 में टीजीटी में हुआ था उसका, ठीक है ना। और उसका जो सिलेक्शन हुआ वो अम्बेडकर नगर में हुआ है। और उन्होंने कहा कि भैया अच्छी बात है कि हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली और आपकी दया कृपा से हम लोग नौकरी पा गए, नहीं तो आज हम लोग भी यही चीजों का सामना कर रहे होते।
देखिए, बेरोजगारी एक दंश तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपका कार्य क्या है? आप विद्यार्थी हो, अंडर एज हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना, कोई विकल्प नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। मानते हैं कि वैकेंसियों में थोड़ी लेट लतीफी हुई है, ये वास्तविकता है, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अपनी देखिए, लोकतंत्र में जीने का तात्पर्य यही होता है कि आप अपनी सोच अपने तक सीमित रखें या लोगों में बांटें, वो अलग चीज है। लेकिन ये कह देना कि हमें मंदिर से कोई मतलब नहीं है, अरे क्यों नहीं मतलब है? नास्तिक है क्या? नास्तिक तो है नहीं, है ना। भगवान राम तो सभी सनातनियों के हैं, सभी हिंदुओं के हैं, जो उनको माने वो उसी उन्हीं के हैं, क्या दिक्कत है भाई? तो ये चीजें कह देना बहुत ही गलत बात है, और खास तौर पर ऐसे लोगों के माध्यम से, जाहिर सी बात है, जो केवल और केवल अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं, ठीक है ना। याद होगा जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया था तो किस तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, वो यूट्यूबर कम पॉलिटिशियन ज्यादा लग रहे थे, ठीक है ना। और वही 2024 में भी उनकी परिस्थितियां हैं कि अभी भी लगता है कि वो 2022 के हार के दंश से उभरे नहीं है, फिर उसी चीज का दम भर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज जन सूचना अधिकारी महोदय के पास हम लोग गए थे और उनसे वार्ता किए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोगों को एग्जाम शेड्यूल की जो सेंटर की जरूरत थी वो आज 5 बजे शाम तक प्राप्त हो गई है, और हम लोग पूरा सेंटरों का मॉनिटरिंग करने के बाद ये तय कर लेंगे कि हमारे जो सेंटर बनाए जाएंगे वो राजकीय विद्यालय में, मतलब गवर्नमेंटेड कॉलेज में बनाए जाए, चाहे वो जीडीसी स्तर के हों, मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सेंटर बनाए जाए, चाहे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए बनाया जाए, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, चाहे पीसीएस के लिए, चाहे आरओ के लिए, सभी सेंटर हमारे सरकारी संस्थानों में ही होने चाहिए। पहला, ये सेंटरों का पूरा लिस्ट उनको प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और जब हम लोगों ने पूछा कि एग्जाम कैलेंडर कब तक आएगा, इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मई के प्रथम सप्ताह तक आप लोगों का एग्जाम कैलेंडर आप लोगों के सामने होगा। पहली परीक्षा आप सभी लोगों की वो 20 जून के बाद से इनकी स्टार्ट हो जाएगी। मान के चलिए 18-19 जून को आपको पहला पेपर देना पड़ सकता है, और वो पेपर कोई भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा, इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर बना है वो 18 जून से ही बना है, ठीक है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, और निराशा में आशा की किरण ढूंढना मजबूरी भी है ना। हम सभी लोग भी इतने हाई टेम्परेचर में अगर आप लोगों के लिए बाहर निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्किन बर्न वगैरह हो जाती। मेरा पूरा गर्दन जो है झुलस सा गया है, ऐसा लगता है जैसे मैं आग में जल गया हूँ, ठीक है ना। लेकिन कहते नहीं है कि जब विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, भाई हमने उस दंश को, उस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया है। आज इसीलिए आप सभी लोगों के साथ में खड़ा हो जाता हूं। मीडियाबाजी करने का कोई शौक नहीं है, आपका कार्य होना चाहिए, आपको सार्थक परिणाम मिलना चाहिए, बस। बाकी आप लोग अगर स्नेह देते हैं तो अच्छी बात, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर आ जाए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आ जाए, क्योंकि एलटी ग्रेड तो ज्यादा जोर इस पे है, जीआईसी लेक्चरर पे कम जोर इसलिए है, मतलब गवर्नमेंट का भी और लोक सेवा आयोग का भी, क्योंकि उसको थोड़ा सा नाम लेते वक्त तो खुद ही अटपटाते हैं वो। तो मतलब ये तय है कि आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन, क्योंकि जीआईसी कंबाइंड हो जाएगा तो दोनों साथ में आएंगे। अदरवाइज अगर इनको अलग अलग कर दिया जाता है तो आपका एलटी ग्रेड तो आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और जीआईसी लेक्चरर भी आ गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2021 के बाद जीआईसी लेक्चरर नहीं आया, क्योंकि 2021 में वैकेंसी आई थी और अक्टूबर में उसका पेपर हुआ था जीआईसी लेक्चरर का। साथ ही साथ एलटी ग्रेड आपका 2018 के बाद नहीं आया है ना, तो 5-6 साल तो बीतने को है। तो आप लोगों का विज्ञापन यथाशीघ्र हम लोग जारी करवा लें, यह हम लोगों का भी प्रयास है। आप सभी लोग थोड़े से उदासीन जरूर हो गए हैं, ठीक है ना। जब हम लोगों को उतना स्नेह नहीं मिल पाता है तो थोड़ा सा मनोबल हम लोगों का भी टूटता है, क्यों? क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, भावनात्मक तौर पर हम लोग भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की, तो भैया देखो
अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, आवेदन कंप्लीट हो चुका है। आवेदन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको टालने की जैसी मतलब नियत सी थी, बाकी और कुछ भी नहीं था, क्योंकि अध्यक्ष किसको बनाया जाना है ये बात क्लियर हो गई है। सूचना मिली थी कि लगभग 22 आवेदन आए हैं, लेकिन आज एकदम पुख्ता और प्रमाणिक सूचना प्राप्त हो गई कि केवल 4 आवेदन आए हैं। इन 25 दिनों में केवल 4 आवेदन आए हैं अध्यक्ष पद के लिए, और उसमें से कोई एक बनेगा अध्यक्ष, ठीक है ना। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे इतना कुछ बीत गया वैसे 1 महीने और बीतेगा, है ना। और इसी बीच में लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों को विज्ञापन आज भी देखने के लिए मिलेंगे, परीक्षा कैलेंडर आज भी देखने के लिए मिलेगा। हाँ, शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों को चुनाव बाद ही गतिशील होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीजें सकारात्मक होती हैं तो कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए नकारात्मक चीजें लेकर के आ जाते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से ये चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कोई भी परिस्थितियां आप लोगों की विपरीत नहीं है, थोड़ा सा धैर्यवान बनिए, ठीक है ना। आप खेतों में बीज बोते हैं तो तुरंत ही आपको जो है परिणाम हासिल नहीं हो जाता है। आप उसकी सिंचाई करते हो, निराई करते हो, गुड़ाई कराते हो, ठीक है ना, खाद पानी देते हो, सुरक्षा करते हो, फिर कटाई कराते हो, फिर मड़ाई कराते हो, है ना। तो ये सारी चीजें करने के बाद ही आपको अनाज मिल पाता है, तो इतना जल्दी परिणाम नहीं हासिल हो पाता। हम सभी लोग भी इंसान ही हैं, और लगातार अगर आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक समस्या से निजात नहीं पाते कि दूसरी समस्या मुंह बाया खड़ी हो जाती है ना। विज्ञापन का दबाव तो है ही, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन का भी दबाव है। क्यों? क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि भैया आपसे उम्मीदें हैं, भाई आपसे उम्मीदें हैं, तो उनकी भी उम्मीदें नहीं टूटनी चाहिए, ये भी ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए। ये बात और है कि विद्यार्थियों का मनोबल इसमें शून्य हो चुका है, टूट चुका है, कि वैकेंसी आ नहीं रही है, किसी तरीके से हम लोग जो है एग्जाम दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग भी निकलते हैं तो सार्थक परिणाम के लिए ही निकलते हैं। अधिकारियों से वार्ता करने के बाद सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सकारात्मक रुख अपनाइए और सकारात्मक तरीके से तैयारी भी करिए, ठीक है। क्योंकि निराश होकर के बैठ जाना ये कहीं का आप लोगों के साथ अपना द्वारा ही किया गया अन्याय होगा। तो अन्याय स्वयं के साथ मत करिए। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।